प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं परीक्षा से संबंधित 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन की जो परीक्षा है वह 24 फरवरी को शुरू हो रही है और आपका पहला पेपर हिंदी का है, जिसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को उन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा और आप लोग देखिएगा यही प्रश्न आपको वहां पर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम हर टॉपिक को आपको कवर करते चलेंगे और हर टॉपिक पे चर्चा करेंगे और उससे पूछे जाने वाले प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रस से। तो आपको रस केवल दो ही पढ़ना है, एक हास्य रस पढ़ना है, दूसरा करुण रस पढ़ना है। तो चलिए हम चर्चा कर लेते हैं इन दोनों पे। हास्य रस, हास्य रस किसे कहते हैं? किसी की विचित्र वेशभूषा, आकृति, बनावट और बाड़ी की चेष्टा को देख सुन करके जब हमारे मन में हास नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो उसे हास कहते हैं। और यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग करता है तो वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। तो ये तो रही आपके हास्य रस की परिभाषा। एक बार पुनः सुन लीजिए। किसी की विचित्र वेशभूषा, आकृति और बनावट को देख करके जब हमारे मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है तो उसे हास कहते हैं। और यही हास नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग करता है तो वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। चलिए अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला आया हुआ जो उदाहरण है वो मैं आपको बता रहा हूं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर चलता रहूंगा। पहला जैसे उदाहरण इसका कि हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा रस है? तो इसमें हास्य रस है। इसमें कौन सा रस है? हास्य रस है। ठीक है, हास्य रस है। दूसरा उदाहरण है कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुन के मुनि वृंद सुखारे, वह शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जो करुणाकर कानन कोपग धारे। इसमें भी आपका हास्य रस है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो विंध्य के वासी थे, तपस्वी थे, वो स्त्रियों के अभाव में दुखी थे और उन्होंने ऐसा सुना कि रामचंद्र जी इधर से जाएंगे और जितने यहाँ पर शिलाएं हैं, पत्थर हैं, वो उनके पैरों से स्पर्श होकर के स्त्रियां हो जाएंगी और हम दो चार स्त्रियां ले लेंगे, दो दो चार चार ले लेंगे, एक एक लोग। तो ऐसा कुछ नहीं था। अहिल्या को केवल क्या था कि श्राप था, इसलिए अहिल्या पत्थर से पुनः स्त्री हो जाती है। तो इस बातों को सुन करके विंध्य के वासी जो लोग थे वो बड़े खुश हुए। तो यहां पर हास्य रस है। ठीक है, अगला है कि तंबूराले मंच पे, ये वाले में हास्य रस है कि विंध्य के वासी उदासी तपोवर धार महामुनि नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुन के मुनि वृंद सुखारे, वह शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जो करुणाकर कानन कोपग धारे। यह उदाहरण अगर आ जाए उसमें और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें कौन सा रस है, तो इसमें हास्य रस है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वह हास होता है। क्या होता है? वह हास होता है। अस्थाई भाव भी पूछा गया है। यह हो गया पहली बात। दूसरी बात कि रसों की कुल संख्या 9 मानी गई है। रसों की कुल संख्या 9 मानी गई है। वह कौन कौन से रस हैं? पहला रस है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति। दूसरा है वीर रस, जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह। तीसरा है करुण रस, जिसका स्थायी भाव होता है शोक। चौथा है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है हास। पांचवा है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव होता है भय। छठवां है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य या विस्मय।
सातवां है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध। आठवां है शांत रस, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद या वैराग्य। और चौथा है अद्भुत नौवां है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य या विस्मय। तो इस तरह से रसों की टोटल संख्या 9 मानी गई है। 9 उनके स्थायी भाव होते हैं। अगला है उदाहरण इसका कि तंबुराले मंच पे बैठे प्रेम प्रताप, असाज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो इसमें पूछेगा कि कौन सा अलंकार है, तो इसमें भी हास्य रस है। ठीक है, यहां पर है कि हा रघुनंदन प्रेम प्रतीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें बार बार अलंकार ही आ रहा है। इसमें कौन सा रस है, तो इसमें कौन सा रस है, इसमें करुण रस है। इसमें करुण रस है। और करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वह शोक होता है। इसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी प्रिय बंधु बांधव सगे संबंधी के अनिष्ट या विनाश की आशंका से जो हमारे मन में क्षोभ उत्पन्न होता है उसे दुख कहते हैं। इसी दुख की संवेगात्मक स्थिति से जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव संयोग करता है तो वहां पर करुण रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। और करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वह शोक होता है। ठीक है, अगला है कि पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखि दशा हर गुण मुस्काही। इसमें कौन सा रस है, तो इसमें भी हास्य रस है। इसमें कौन सा रस है, हास्य रस है। उसके बाद कि शीस पर गंगा हसय, भुजनी भुजंगा हसय, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो ये भी हास्य रस है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हास्य रस से कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें मैं बताने जा रहा हूं। करुण रस का कुछ उदाहरण देख लीजिए कि मेरे हृदय के, चलिए मैं बोल देता हूं आप लोगों को, आपको याद रहेगा। मेरे हृदय के हर सहा अभिमन्यु अब तू है कहाँ, अद्रिग खोल कर तो देख तू बेटा तनिक हमको यहाँ, मामा खड़े हैं पास तेरे तू यहीं पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा। यहाँ पर क्या है, करुण रस है। अभिमन्यु की मृत्यु हो गई है, उसकी माता उसे ऐसा कह करके विलाप करती है। तो आपको पहली ही लाइन दी जाएगी कि मेरे हृदय के हर सहा अभिमन्यु अब तू है कहाँ, अद्रिग खोल कर तो देख तू बेटा तनिक हमको यहाँ। निम्न में कौन सा रस है, तो इसमें करुण रस है। अगला उदाहरण, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करहु बिलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि पर बारहि बारा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि शोक बिकल सब रोवहु रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करहु बिलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि पर बारहि बारा। यहां पर कौन सा रस है, तो यहां पर भी करुण रस है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला इसका उदाहरण है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसमें भी कौन सा रस है, तो इसमें भी करुण रस है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ यहां बताने जा रहा हूं कि एक तरफ रस और स्थायी भाव, स्थायी भाव। ठीक है, एक पूछा जाता है, आप लोग पहले, मैं जो आपका पेपर में आने वाला है उसे ही रखूंगा। हास्य रस, हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। ठीक है, अब उसके बाद है करुण रस। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। फिर है वीर रस। वीर रस का क्या होता है,
उत्साह होता है। ठीक है, उसके बाद है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। फिर है भयानक रस। भयानक रस, भयानक रस का क्या होता है? भय होता है। ठीक है, उसके बाद है विभत्स रस। विभत्स रस, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा। उसके बाद है अद्भुत रस। अद्भुत रस, अद्भुत रस का क्या होता है? आश्चर्य या विस्मय। अगला है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। और अगला है शांत रस। शांत रस, शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है निर्वेद, निर्वेद या वैराग्य या सम। ये ध्यान रखिएगा कि रस और उसके स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। वीर रस का उत्साह है। श्रृंगार रस का रति है। भयानक रस का भय है। विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा है। अद्भुत रस का आश्चर्य या विस्मय है। रौद्र रस का क्रोध है। और शांत रस का निर्वेद या वैराग्य है। तो रसों की संख्या कितनी हो गई टोटल? 9। तो आपसे पूछेगा कि रसों की संख्या, रसों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 9 होती है। और अगर पूछ दे कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है, तो इसलिए रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार 8 है। अब बात आती है कि रस के अंग, रस के अंग, तो रस के कितने अंग हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? विभाव है, ठीक है, अनुभाव है और संचारी भाव है। ठीक है, संचारी भाव है और उसके बाद स्थायी भाव है। ठीक है, स्थायी भाव। तो रस के कितने अंग माने गए हैं? रस के 4 अंग माने गए हैं। कौन कौन से माने गए हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। आपसे इनमें से पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा रस का अंग नहीं है, तो ये 3 दिया रहेगा, एक नहीं रहेगा, वही रहेगा। या पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन एक रस का अंग है, तो इसमें से चारों में से कोई एक दिया रहेगा और एक नहीं दिया रहेगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। फिर पूछेगा कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, संचारी भाव की संख्या 33 होती है। और एक देव नामक कवि हैं, देव, इन्होंने छल को, छल को 34वां संचारी भाव माना है। और फिर शुक्ल जी, शुक्ल जी का मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी चकपकाहट को, चकपकाहट को 34वां संचारी भाव माना है। लेकिन संचारी भाव की संख्या 33 ही होती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव, ठीक है, विभाव के कितने भेद होते हैं? तो विभाव के 2 भेद होते हैं, एक आलंबन विभाव, आलंबन, और दूसरा उद्दीपन। ठीक है, उद्दीपन। यानी विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? तो अनुभाव के 4 भेद होते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा? कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव और आहार्य अनुभाव।
ठीक है। अब पूछता है सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी होती है, तो सात्विक अनुभाव की संख्या 8 होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जरूर पूछता है आप लोगों से कि सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी होती है। तो सात्विक अनुभाव की जो संख्या होती है, सात्विक अनुभाव की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 8 होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर करा कि विभाव, विभाव के कितने भेद होते हैं, तो विभाव के 2 भेद होते हैं, एक आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। अनुभाव के कितने भेद होते हैं, अनुभाव के 4 भेद होते हैं, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। ये हो गया। फिर संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है, 33 होती है, ध्यान रखिएगा। फिर पूछेगा कि स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, तो स्थायी भाव की संख्या 9 होती है, क्योंकि रस कितने होते हैं, 9 होते हैं। ये रस 9 है तो इनके स्थायी भाव हैं। तो रसों की संख्या 9 है और स्थायी भाव की संख्या 9 है। रस के कितने अंग हैं, तो रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव। तो विभाव के कितने भेद हैं, तो विभाव के 2 भेद हैं, 2 भेद हैं। कौन कौन से, एक आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अनुभाव, अनुभाव की संख्या 4 है। अनुभाव की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। ये कितने, कौन कौन से होते हैं, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। तो यहाँ सात्विक अनुभाव की संख्या पूछता है कितनी होती है, तो सात्विक अनुभाव की संख्या 8 होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपके रस से संबंधित प्रश्न। इतने में ही आपका एक प्रश्न आ जाएगा। अब चलते हैं हम आगे टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं अलंकार की। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये जानना है कि कौन कौन सा अलंकार पढ़ना है। तो आपको पढ़ना कौन सा अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। ये 3 अलंकार आप लोगों को पढ़ने हैं। तो आइए इन तीनों अलंकारों पे हम थोड़ी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जहां समान गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु उपमेय की दूसरे उत्कृष्ट गुण वाली वस्तु उपमान से की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार की पहचान उसके वाचक शब्दों सा, सी, से, सम, समान, सरीखे इत्यादि से होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि उपमा अलंकार का जब भी उदाहरण देगा आपको, तो वहां सा, सी, से, सम, समान, सरीखे, ये देखिए यहाँ सा, सी, से, सम, समान, सरीखे, सरिस, ये जरूर उन पंक्तियों में रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसी बात से इसकी पहचान होगी। उदाहरण देखिए, करा कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय मालासी। यहां देखिए सा आ गया, ठीक है। तो यहां पर माला सी आ गया, तो इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हुआ, कौन सा अलंकार हुआ, यह उपमा अलंकार हुआ। फिर करा कि हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, यहां देखिए उसके वाचक शब्द आ गए। फिर करा कि कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन। कुंद इंदु सम, सम आ गया, देखिए सा, सी, से, सम, कुंद इंदु सम, ये देखिए देह उमा रमन करुणा अयन, ठीक है। तो यहां पर क्या आया, सम आया, इसलिए इसकी पहचान हो गई। फिर क्या कहता है कि शंख सरीखे सुघर गले में, यहां देखिए शंख सरीखे सुघर, सरीखे देखिए यहां पर आ गया। तो क्या हुआ, यहां पर कौन सा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार। नीचे क्या कहता है कि पीपर पात सरिस मन डोला, देखिए सा, सी, से, सम, समान, सरीखे, सरिस, यहां पर क्या आया, सरिस। पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहां पर सरिस है, तो इसलिए कहां कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। फिर करा कि संत हृदय नवनीत समाना, सा, सी, से, सम, समान, सरीखे, तो यहां समाना जो आ गया, ठीक है, वो समान कहता है। तो यहां पर संत हृदय नवनीत समाना, यहां पर समाना से उपमा अलंकार। इधर देखिए करा कि नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, यहां देखिए सा, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। यहां देखिए अगला उदाहरण कि यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, यह देखिए अरविंद से, यहां क्या करा, सासी से, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, तो यहां पर भी से आया हुआ है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है।
इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सारे उदाहरण में से कोई एक उदाहरण आपको रहेगा, ये नहीं कि केवल मैं ऐसे ही ये उदाहरण लिखा हूं, यही उदाहरण आपको वहां पर दिखाई देंगे। इन्हीं में से कोई एक बार फिर से देख लीजिए कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, यहाँ सी है। हरिपद कोमल कमल से, ये खूब पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, यहाँ सम आया हुआ है इसलिए। शंख सरीखे सुघर गले में, यहाँ सरीखे आया हुआ है इसलिए यहाँ पर। पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ सरिस आया हुआ है इसलिए उपमा अलंकार है। संत हृदय नवनीत समाना, यहाँ समाना आया है इसलिए उपमा अलंकार है। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा है, यहाँ सा आया हुआ है इसके वाचक शब्द। और यहाँ यह देखिए शिशु अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, यहाँ से आया। तो उपमा अलंकार की जो पहचान होती है वो उसके वाचक शब्दों से होती है। किससे होती है? वाचक शब्दों से होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसके वाचक शब्दों से ही होती है। ई दिया रहेगा वहां पर। या ऐसे भी प्रश्न दे देगा कि सा सी से सम समान सरीखे किस अलंकार का वाचक शब्द है या किस अलंकार की पहचान होती है इस सब वाचक शब्द से, तो किसकी होती है? उपमा अलंकार की होती है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या परिभाषा होती है कि जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कल्पना यानी एक वस्तु में दूसरी वस्तु को मान लिया जाता है, वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, मान लिया जाता है। इसीलिए इसका जो वाचक शब्द है वह क्या है? देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार की जो पहचान होती है उसके वाचक शब्दों से होती है। और उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द कौन कौन से, ये आप ध्यान रखिए कि मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु, मानहु, जाहु, जानहु। यानी मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु, मानहु, जानहु। ये शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण में निश्चित मिलेंगे आपको। इस बात को ध्यान रखिएगा। परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए कि जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान उसके वाचक शब्दों मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु, मानहु, जानहु इत्यादि से होती है। अब इसके उदाहरण देखिए। करा कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। मानो हवा के बेग से, यहां क्या करा है? मानो। तो ये इसका वाचक शब्द है मानो। तो यहां पर कौन सा उदाहरण, कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार। यहां एक और उदाहरण देखिए कि बढ़त ताड़ को पेड़ यह, मनु चूमन आकाश। मनु, यहां देखिए मनु आया है तो यहां क्या आ गया? मनु। कि बढ़त ताड़ को पेड़ यह, मनु चूमन आकाश। ताड़ का पेड़ ऐसे बढ़ रहा है जैसे मानो आकाश में चूमने, आकाश को वो चूमने जा रहा हो। यहां देखिए उस काल मारे क्रोध के, जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो अर्जुन इस बात को सुनते हैं तो क्रोध में हो जाते हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे मानो सोया हुआ सागर जग गया हो। तो यहां पर एक वस्तु की दूसरे वस्तु की कल्पना की जाती है, संभावना की जाती है, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला उदाहरण देखिए, करा कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पे आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीतपट, श्री कृष्ण जब अपने सांवले बदन पे, सांवले शरीर पर पीला वस्त्र धारण करता है तो ऐसे लगता है मानो, मनहु नीलमणि शैल पर, मानो सुबह सुबह नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। मान लिया गया श्री कृष्ण के अपने शरीर पे वस्त्र धारण करने के कारण। तो यहां पर देखिए, करा सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु, देखिए यहां आ गया मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहां पर पहचान क्या हुई? मनहु से हुई। फिर कहता है कि धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी।
मनहु, मानो, देखिए कह रहा है मनहु रंग निधि लूटन लागी, ऐसे भाग रहे हैं धाये धाम काम सब त्यागी, मानहु रंग निधि लूटन लागी, जैसे कि कोई कुबेर का खजाना लूटने जा रहा हो, ऐसे भागते हैं सब। थी किस अनंग के धनु की, वह शिथिल सिंचरी दुहरी, अलबेली बाहुलतावा, मानो सर की नवलहरी, मानो सर, सर माने तालाब होता है, सर सरोवर पोखरा तालाब, मानो सर की नवलहरी, मानो तालाब की नई नई किरणें हैं। तो यहां पर मान लिया गया, क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, अमानहु सुर सरिता विमल, जन उछरत जुगमीन। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, अमानहु, मान लिया, मानहु सुर सरिता विमल, जन उछरत जुगमीन। कोई नायिका है जिसका दुपट्टा की हुई है चेहरे पे, और दुपट्टा ऐसा है, पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, दोनों आर पार दिखता है, उसकी आंखें ऐसे लगती हैं कि मानो तालाब में दो मछलियां उछल रही हों। तो यहां पर कौन सा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। तो ये उदाहरण आप याद रखिएगा, इन्हीं उदाहरण में से कोई एक उदाहरण आपको पूछ लिया जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा और आखिरी अलंकार, रूपक अलंकार की। तो रूपक अलंकार क्या परिभाषा होती है कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, यानी उपमेय और उपमान दोनों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों समान होता है, किसी भी कारण दोनों के गुण दिखाई नहीं देते हैं, अभेद होता है, न रूपक बड़ा, न उपमा बड़ा होता है, न उत्प्रेक्ष सॉरी न तो उपमेय बड़ा होता है, न तो उपमान बड़ा होता है, दोनों एक जैसे होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। तो वहां पर अभेद होता है, तो जहां पर अभेद होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसीलिए यहां कहा जा रहा है कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, दोनों में कोई भेद न हो, वहां रूपक अलंकार होता है। अब देखिए रूपक अलंकार की कोई वाचक शब्द नहीं होता है। उपमा में था सासी से सम समान सरीखे, उत्प्रेक्षा में था मनु मानो जनु जानो मानहु जानहु मनहु जनहु, लेकिन रूपक अलंकार में कोई भी वाचक शब्द नहीं होता है। जहां पर आपको मनु मानो जनु जानो मानहु जानहु मनहु जनहु न दिखाई दे, जहां पर सासी से सम समान सरीखे न दिखाई दे, तो आप किस अलंकार पर आ जाएंगे, तब आप रूपक अलंकार पर आ जाएंगे। तो चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। करा कि पायोजी मैं तो राम रतन धन पायो, पायोजी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। तो पायोजी मैं तो राम रतन धन पायो में कैस कौन सा अलंकार है कि पायोजी मैं तो राम रतन, राम रूपी रत्न धन की प्राप्ति हो गई। यहां पर देखिए ना तो सा दिख रहा है, ना सी दिख रहा है, ना सा सी से सम समान सरीखे कोई नहीं दिख रहा, मनु मानो जनु जानो नहीं दिख रहा है। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक होगा। यानी पायोजी मैं तो राम रतन धन पायो, राम रूपी रत्न धन की प्राप्ति हो गई, यहां पर रूपक अलंकार है, ये है रूपक अलंकार। अब कहता कि चरण कमल बंदव हरिराई, चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दिखराई, बहरो सुनो गूंग पुरी बोलो, रंग चले सुर सरछत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदव ती पाई। तो चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है, चरण कमल बंदव हरिराई में रूपक अलंकार है कि मैं भगवान के कमलवत रूपी चरणों की वंदना करता हूं, यहां रूपक अलंकार है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में, यही अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को डुबो रही है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लोयह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। तो बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, और खूब पूछता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करता है कि मुझे खेलने के लिए क्या चाहिए, चंद्रमा चाहिए।
तो चंद्रमा एक ही पीस है, दूसरी पीस ला कर दे दोगे तो उसके समान हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहता है कि पायोजी और मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, चंद्रमा ही चाहिए मुझे खेलने के लिए, तो चंद्र खिलौना में रूपक अलंकार है। इसलिए जब भी इसका ये लाइन आ जाए कि पायोजी मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। राम नाम मणि दीप धरी जीह दे हरि द्वार, ये भी रूपक अलंकार है। राम नाम मणि दीप धरी जीह दे हरि द्वार, राम नाम को दीपक मान लिया और जिहवा को देहरी बना लिया, राम नाम को दीपक बना लिया और जिहवा जीव को देहरी बना लिया, बाती बना लिया। तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। यहाँ पर क्या करा है कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय, अनुराग तड़ाग इसमें रूपक अलंकार है, इस बात को ध्यान रखना, इतना ही आएगा। अनुराग तड़ाग में भानु उदय में कौन सा अलंकार है, तो अनुराग तड़ाग में रूपक अलंकार है। फिर कहता कि बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरि में चूरन चारु समन सकल भव निज परिवारु। तो यहाँ पर क्या है कि बंदव गुरुपद पदुम परागा, इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। तो आपको यही दे देगा कि बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज रज सब हर्षे लोचन भृंग। तो उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, इसमें कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। एक बार फिर से इन सबके उदाहरण देख लीजिए कि पायोजी मैं तो राम रतन धन पायो, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। चरण कमल बंदव हरिराई, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। बीती विभावरी जागरी अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। राम नाम मणि दीप धरी जीह दे हरि द्वार, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। अनुराग तड़ाग में भान उदय, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। इससे बाहर नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये हो गई आपके अलंकार की बात। अब हम बात कर लेते हैं छंद की। तो आपको दो ही छंद पढ़ना है, एक रोला छंद पढ़ना है, दूसरा सोरठा छंद पढ़ना है। रोला छंद यह सममात्रिक छंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। यानी रोला क्या होता है, सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक यानी इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, 24-24 मात्राएं होती हैं। और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यति का मतलब होता है थोड़ा विराम या रुकना। तो आपसे पूछेगा कैसे कि रोला छंद है सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषममात्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो रोला कौन सा छंद है, सममात्रिक छंद है, इस बात को ध्यान रखना। फिर पूछेगा कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। वह कौन सा छंद है जिसमें 11 और 13 पर यति होती यानी विराम होता है, तो किस पर होता है, रोला छंद में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोरठा छंद की। सोरठा अर्धसममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। सोरठा कैसा छंद है, अर्धसममात्रिक छंद है। पूछेगा कि सोरठा छंद है सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषममात्रिक, इनमें से कोई नहीं, तो अर्धसममात्रिक। पूछेगा कि सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। पूछेगा कि वह कौन सा छंद है जिसके दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पूछेगा वह कौन सा छंद है
जो दोहे का उल्टा होता है, तो सोरठा दोहे का उल्टा होता है। अब बात आती है उदाहरण की, तो यहां पर मैं आपको बता सकता हूं कि इसका उदाहरण कैसे आपको पता होगा कि वास्तव में ये है क्या। उदाहरण दे दिया जाएगा आपको पेपर में और पूछ लेगा कि यह दोहा है कि सोरठा है कि रोला है। तो पढ़ना क्या है आपको, रोला और सोरठा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि मात्राएं लगाई जाती हैं। बिना मात्राओं के ज्ञान से ये आपको छंद नहीं समझ में आएगा। हमारे पास इतना, आपके पास टाइम नहीं है कि हम आपको इसको विस्तृत समझाएं, तो इतने में ही आप काम चलाइए। क्योंकि सोरठा छंद में जब तक आप मात्राओं का विधान नहीं पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए, अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि अ, ई, उ और री के लिए एक मात्रा लगाई जाती है, फिर आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, ठीक है, अंग, अह, इनके लिए क्या लगाई जाती है, दो मात्राएं। तो दो मात्राएं इस तरह से लगाई जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कुंद, ठीक है, कुंद, इंदु, सम, देह, ठीक है, उमा रमन, उमा रमन, करुणा, अयन, ये मैंने लिख दिया। तो देखिए मात्रा कैसे लगाएंगे, एक एक, यहां अर्ध अक्षर, दो अक्षरों के बीच में जब अर्ध अक्षर आता है तो उसके पीछे का जो ये अक्षर होता है वह दीर्घ हो जाता है। तो आप इस तरह से करेंगे, फिर इस तरह से, तो 3 दू 5, 3 8, 8 दू 10, ठीक है। कुंद, यहां भी देखिए 9 है, कुंद, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 6 2 8 3 11 हो गया, 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1। तो यहाँ 3 3 6 4 10 3 13, यानी पहले में क्या हुआ 11 और दूसरे में क्या हुआ 13। तो देखिए यहाँ क्या करा, पहले में 11 और दूसरे में 13, तो कौन सा छंद हुआ, या कौन सा छंद हुआ, सोरठा हुआ। तो और रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो आपको बेटा यहाँ पर डिटेल्स में बताने का अब आप लोगों के पास टाइम नहीं कि मैं बहुत ज्यादा इसको समझाऊं, तो हम इतने से ही काम चलाएंगे। आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी रहेगी, इस तरह से लगा लीजिएगा जैसे मैं बताया। तो छंद के लिए इतना ही। अगली टॉपिक देखिए आप। अब हम समास पे चर्चा कर लेते हैं। समास, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप। जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्तियों का लोप करके एक संक्षिप्त शब्द बनाया जाता है, तो उसी संक्षिप्तीकरण को हम समास कहते हैं। यानी उसी संक्षिप्तीकरण को संक्षेप कहते हैं, और इसी संक्षेप का मतलब होता है समास। ठीक है, कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्तियों का लोप करके संक्षिप्त शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, ये एक बहुत बड़ा वाक्य सा हो गया, लेकिन इसके बीच में जो के लिए ये विभक्ति लगी हुई है, इस विभक्तियों का जब हम लोप कर देंगे तो ये दो शब्द बचता है, एक घर और एक रसोई। तो ये दोनों जुड़ करके रसोई घर हो जाएगा। तो इसी संक्षिप्तीकरण को हम क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। जैसे विद्या के लिए आलय, ठीक है, विद्यालय, ये हट जाएगा। राजा का पुत्र, और ये हो जाएगा राजपुत्र। तो ये जो का है, ये बीच से का विभक्ति, नेको से कामे पर के लिए संप्रदान कारक, तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो जहां पर बीच के दो शब्दों के बीच में लगी हुई विभक्तियों या योजक चिन्हों को हटा करके जब संक्षिप्तीकरण, संक्षेप में एक छोटा शब्द बना दिया जाता है, तो उसी छोटे बने हुए शब्द को हम समास कहते हैं। अब बात आती है समास के भेद की। तो समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, ठीक है, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठवां बहुब्रीहि समास। तो समास के कितने भेद हो गए, 6 भेद हो गए। आपसे पूछेगा कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद मानते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद।
अगर मुख्य रूप से पूछ दे कि मुख्य रूप से समास के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, ठीक है, ठीक है, और बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विगु समास। अब इससे तत्पुरुष समास से टूट करके बना हुआ है, लेकिन फिर भी आपको समास के 6 भेद लगाने हैं। पूछेगा कि समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ बात आती है कि आपको पढ़ने कौन कौन से समास हैं। तो आपको अव्ययी भाव नहीं पढ़ना है, तत्पुरुष नहीं पढ़ना है, तो आपको द्वंद्व समास पढ़ना है, द्विगु समास पढ़ना है, कर्मधारय पढ़ना है और बहुब्रीहि समास। तो आपको 4 समास पढ़ने। इन्हीं चारों समासों पर पहले तो हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। कि कहता है कि द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? कि जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है। समास में 2 ही पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, ठीक है, एक पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। उत्तर पद, ठीक है, ये 2 पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। कभी तो पूर्व पद की प्रधानता होती है, कभी उत्तर पद की प्रधानता होती है, कभी दोनों पद की प्रधानता होती है, कभी दोनों पद की प्रधानता नहीं होती है। तो जहां पर पूर्व पद की प्रधानता होगी, वहां पर क्या होता है? संख्यावाची हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जहां पूर्व संख्यावाची, पूर्व पद संख्यावाची, जहां पर पूर्व पद की प्रधानता होगी वहां द्विगु समास हो जाता है। और जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, वहां पर द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास संख्यावाची होता है, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो। फिर से समझ लीजिए, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, ठीक है, त्रिकोण, चतुर्भुज, पंचवटी। लेकिन अभी आप कहेंगे दशानन, त्रिनेत्र, तो ये दशानन और त्रिनेत्र द्विगु समास नहीं है। क्यों? त्रिनेत्र कहने से शंकर जी का बोध होता है, तो यहां पर कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। दशानन कहने से रावण का बोध होता है। जिस समास का दोनों पद प्रधान नहीं हो, पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान नहीं होता, बल्कि अन्य पद की प्रधानता होती है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो त्रिनेत्र कहने से न तो 3 प्रसिद्ध है, न तो नेत्र प्रसिद्ध है, ये तो सीधे सीधे शंकर जी की बात हो रही है। तो यहां पर क्या प्रसिद्ध हो गया? शिव जी प्रसिद्ध हो गए। दशानन, 10 आनंद माने मुख, न 10 प्रसिद्ध है न मुख प्रसिद्ध है, दोनों नहीं प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? रावण इसके लिए जाना जाता है। तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताते चलते हैं थोड़ा थोड़ा, हम आपको उदाहरण देंगे, उसी में से आएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते, जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, अच्छाई बुराई। ये यानी जिस समास में विलोम शब्द आते हैं, एक दूसरे के विपरीत आते हैं, वहां पर द्वंद्व समास। जैसे माता, माता का विलोम पिता, भाई, भाई का बहन, ठीक, दिन, दिन का रात, अच्छा बुरा, अच्छाई का बुराई, भलाई का अच्छाई, उचित का अनुचित, छोटा का बड़ा। तो ये सब क्या है? जहां पर विलोम आते, विपरीतार्थक शब्द आते हैं एक दूसरे के साथ, वहां पर द्वंद्व समास होता है। क्लियर हो गई बात? अब बात आती है द्विगु समास का। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद, बाद का पद समूहवाची हो, समूह में बोध कराए, वहां पर क्या होता है? वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे मैंने अभी कहा, चौराहा, त्रिमुहानी, त्रिकोण, त्रिभुज, पंचवटी, ये सब क्या है? संख्यावाची हैं। तो संख्यावाची द्विगु समास होता है। उसके बाद आता है कर्मधारय। जिस समास का पूर्व पद क्या हो? विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो। देखिए, ये आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। तो वह होता है कौन सा? कर्मधारय समास। या पूछ देता है उपमेय उपमान में कौन सा समास होता है, तो ये भी कर्म। जिस समास का पूर्व पद उपमेय हो और उत्तर पद उपमान हो, ठीक है, उपमेय उपमान की विशेषता बताता है, तो वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। तो 2 बातें, एक तो विशेषण विशेष्य और दूसरा उपमेय उपमान, कर्मधारय समास में पूछा जाता है।
उसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। जिस समास का दोनों पद प्रधान नहीं होता है, न इसका पूर्व पद प्रधान होता है, न इसका उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य पद की प्रधानता होती है, वहां पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे मैंने अभी बताया, त्रिनेत्र, दशानन, नीलकंठ। नीलकंठ का मतलब शिव जी, न नीला प्रसिद्ध है न कंठ प्रसिद्ध है, यहाँ शिव जी प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो चलिए अब हम कुछ इन चारों समास के थोड़े थोड़े उदाहरण जानते हैं। चलिए अब देखते हैं, पहले तो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखिए, अन्न जल, अन्न भी इंपॉर्टेंट है और जल भी। माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, भला बुरा, राजा रानी, नर नारी, उत्तर दक्षिण, चर अचर, यश अपयश, शुभ अशुभ, राम कृष्ण, उत्थान पतन, राजा रानी, नर नारी, आकाश पाताल, आग जल। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होता है। तो जहां पर विलोम, जहां विपरीतार्थक शब्द आते हैं, वहां पर द्वंद्व समास होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से जैसे शुभ अशुभ, शुभ का विलोम अशुभ होता है। अच्छा बुरा, अच्छा का विलोम बुरा होता है। आकाश पाताल। तो इस तरह से ये द्वंद्व समास हुआ। उसके बाद आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास विशेषण विशेष से होता है या उपमेय उपमान होता है। विशेषण, पहला इसका जो पूर्व पद जो इसका होता है, जो पूर्व पद होता है वह क्या होता है, विशेषण, और इसका उत्तर पद जो होता है वह होता है विशेष्य। और ये जो पूर्व पद होता है विशेषण, वह विशेष की विशेषता बताता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जहां पर विशेषण विशेष की विशेषता बताता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे देखिए करा कि नील कमल। अब इसको जरा दोनों को, दोनों शब्दों को अलग कर लीजिए, नील और कमल, ठीक है। तो ये जो कमल है यह विशेष्य है, और नील जो है यानी नीला जो है यह विशेषण है। यह क्या है, विशेषण है। तो ये जो विशेषण है, यह विशेष्य की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। यानी ये कमल है लेकिन कैसा है, नीला है। कला है कृष्ण सर्प। सर्प है, सर्प उत्तर पद है, विशेष्य है। सर्प कैसा है, कृष्ण, कृष्ण माने काला, यानी काला सर्प है। श्वेत पत्र, यह पत्र है लेकिन कैसा है, श्वेत माने सफेद है। करा नील गगन। गगन कैसा है, नीला है। महात्मा, महात्मा का मतलब हुआ महान प्लस आत्मा, ठीक है। तो यहाँ आत्मा उत्तर पद है यानी उपमान है या विशेष्य है, और जो महान महान है यह विशेषण या उपमेय है। यह विशेषण विशेष्य की विशेषता बताता है या उपमेय उपमान की विशेषता बताता है। तो महात्मा में कौन सा समास होगा, तो कौन सा होगा, कर्मधारय, महान आत्मा। फिर कहता चरण कमल। कमल चरण, चरण कैसा है, कमल जैसा है, ठीक है। तो चरण कमल। कुबुद्धि, कु माने बुरी, बुरी, अब बुद्धि माने बुद्धि है। बुद्धि कैसी है, कु माने बुरी बुद्धि है। इसकी विशेषता हो गई कि बुद्धि कैसी है, जैसे कुशाग्र बुद्धि, तो बुद्धि कैसी है, तेज है। मंद बुद्धि, बुद्धि कैसी है, मंद है। तो यहां पर क्या हो गया, विशेषण विशेष्य, तो कर्मधारय हो गया। जैसे काली गाय, तो गाय कैसी है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि गाय कैसी है, काली है। ये देख रहे हैं, ये नीला है। मेरा क्या है, ये लिखने वाला जो पेन है, ये मार्कर कैसा है, नीला है, तो इसकी विशेषता नीला। ये कैसा है, काला, तो इसकी विशेषता क्या हो गई, काली, तो ये कर्मधारय समास हो गया, ठीक है। ये कैसी है, लाल है, तो इसकी विशेषता क्या हो गई, ये लाल पेन है। यह कैसी पेन है, नीली पेन है। यह कैसी पेन है, काली पेन है। यह कैसी पेन है, पीली पेन है। तो यानी सबकी अलग अलग विशेषता हो गई। तो विशेषण विशेष्य जहां पर होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और विशेषण सदैव विशेष्य की विशेषता बताता है। जैसे कर रहा है स्वर्ण कलश, ये कलश है लेकिन कैसा है, सोने जैसा है। नीलोत्पल, नीलोत्पल का मतलब नीला
प्लस उत्पल। उत्पल का मतलब होता है कमल। कमल कैसा है? नीला है। प्रधानाध्यापक, अध्यापक है लेकिन कैसा? प्रधान है, प्रमुख है, प्रधानाध्यापक। श्वेत कमल, कमल है कैसा है? श्वेत है, यानी सफेद कमल है। कनक लता, यह लता है लेकिन कैसी है? सोने जैसी है। ठीक है, तो इस तरह से जिस समास का पूर्वपद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है, पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बहुब्रीहि की और किसकी? द्विगु समास। ठीक है, यानी हम द्विगु समास और बहुब्रीहि समास की अब बात कर लें। ठीक है, चलो बहुब्रीहि और द्विगु की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं द्विगु समास की। तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद समूह का बोध कराता है, वहां द्विगु समास होता है। संख्यावाची द्विगु आपसे पूछ लेगा कि किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है या संख्यावाची समास को कहते हैं, तो द्विगु समास। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण, पंचतत्व। पंचतत्व यानी 5 तत्वों का समूह। अष्ट धातु, 8 धातुओं का समूह। चतुर्वेद, 4 वेदों का समूह। षट दर्शन, षट माने होता है 6, तो 6 दर्शनों का समूह। अष्टभुज, 8 भुजाओं, अष्ट माने 8, 8 भुजाओं का समूह। अष्टाध्यायी, ये पाणिनि की एक रचना है। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। पंचामृत, 5 अमृतों का, जिसमें आपके ये काजू किशमिश ये वाले आते हैं, जो मावा जिसको बोलते हैं। तो पंचामृत यानी 5 अमृतों का समूह। ठीक है, उसके बाद सतसई। सतसई माने 700 का समूह। सत माने 100 होता है, सही माने 7, 700। सत माने 7, सही माने 100, तो 700 दोहों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह या समाहार। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार या समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह या समाहार। अष्टपदी, 8 पदों का समूह या समाहार। पंचवटी, 5 वट, वट माने वृक्ष, 5 वृक्षों का समाहार या समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह या समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। शताब्दी, 100, सत माने 100, अवधि माने दिन, यानी शताब्दी। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह या समाहार। दोपहर, 2 पहरों का, सुबह शाम 2 पहरों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। पंजाब, 5 नदियों का समूह। जो पंजाब आपका है ना राज्य, उसे 5 नदियों का समूह भी कहा जाता है। सप्तरंग, 7 रंगों का समूह। और षटकोण, 6 कोणों का समूह। चारपाई, 4 पैरों का समूह। तो ये हुआ आपका संख्यावाची द्विगु समास। यहीं से एक प्रश्न आपके आ जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर आएगा। चलिए अब देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, जिस समास का दोनों पद, पूर्व पद व उत्तर पद प्रधान नहीं होता अपितु अन्य पद की प्रधानता होती है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। यानी बहुब्रीहि समास में पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान नहीं होते अपितु किसी अन्य पद की प्रधानता होती। अन्य माने तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। पहला ही प्रश्न बनेगा, वह कौन सा समास है जिसका पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान नहीं होते? कौन सा होता है? बहुब्रीहि। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है? तो वह कौन सा, सॉरी, जिस समास का पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान, अन्य पद, वह कौन सा समास है जिसके अन्य पद की प्रधानता होती है? तो कौन सा? बहुब्रीहि समास। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि बहुब्रीहि समास का पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पद की प्रधानता होती है। तो जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, आइए उदाहरण देखते हैं। दशानन, दशानन ये संख्यावाची है, लेकिन दशानन कहने से रावण का बोध होता है। 10 आनन, 10 मुख वाला, इसलिए यहाँ संख्यावाची होते हुए भी यह बहुब्रीहि समास है। त्रिनेत्र संख्यावाची है, त्रिनेत्र कहने से शिव का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर भी
बहुब्रीहि समास है। पंकज, पंक माने कीचड़, माने जन्म लेने वाला। एकमात्र कमल ही है जो कीचड़ में जन्म लेता है, तो इसलिए ये भी बहुब्रीहि समास है। वीणा पाणी, वीणा माने बीड़ा, पाणी माने हाथ में, जो कौन है वो सरस्वती है, तो यहाँ पर कौन है, बहुब्रीहि समास है। पीतांबर, पीला वस्त्र धारण करने वाला कौन है, कृष्ण है, तो यहाँ पर कृष्ण या आपके विष्णु दोनों में से एक है, तो यहाँ पर भी क्या है, पीतांबर में बहुब्रीहि समास है। मनोज, मनोज माने कामदेव होता है, तो यहाँ पर भी मनोज माने बहुब्रीहि समास है। लंबोदर, लंबा उदर, लंबी गर्दन जिसकी है, यानी गणेश जी की। वक्रतुंड, गणेश जी को कहा जाता है। पंचानन, शिव जी को कहा जाता है। पांच मुख वाला, यहां भी देखिए पंचानन, पंच माने पांच, आनन माने मुख, पांच मुख वाला, लेकिन संख्यावाची द्विगु नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा होगा, शिव जी होगा, तो बहुब्रीहि समास होगा। फिर नीलकंठ, नीला कंठ, देखिए यहाँ विशेषण है, यहाँ विशेष्य है। कंठ कैसा है, नीला है, लेकिन नीलकंठ कहने से शिव जी का बोध होता है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास नहीं होगा, नीलकंठ कहने से शिव जी का बोध होता है। पशुपति, पशुओं का पति, ठीक है, यहाँ शिव जी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। वाग्देवी, वाग्देवी का मतलब सरस्वती होता है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। वागीश्वरी, ठीक है, यहाँ भी बहुब्रीहि समास, वागीश्वरी कहने से सरस्वती का बोध होता है। महावीर, महान वीर, यहाँ पर भी देखिए महान और वीर, महान क्या है, विशेषण है, वीर विशेष्य है, लेकिन महावीर कहने से किसका बोध होता है, हनुमान जी का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। दशरथ नंदन, दशरथ नंदन माने राम होता है, इसलिए बहुब्रीहि, न तो दशरथ यहाँ प्रसिद्ध है न नंदन, दशरथ नंदन का मतलब राम हो गया। मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, ठीक है, उसे मृत्युंजय कहते हैं, यानी शिव जी, तो कौन है, बहुब्रीहि समास। और युधिष्ठिर, जो युद्ध में सदैव स्थिर रहता है, बिल्कुल अपनी जगह हिलता डुलता नहीं है, वो कौन होता है, बहुब्रीहि समास। उसके बाद है जलज, जल में जन्म लेने वाला कमल है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। चक्रपाणी, हाथ में जिसके चक्र है, सुदर्शन चक्र कृष्ण के हाथ में है, या तो किसके हाथ में, विष्णु के हाथ में है, तो आप इनमें से किसी एक को, तो चक्रपाणी में भी बहुब्रीहि समास है। फिर षडानन, छह मुख वाला कार्तिकेय है, षड माने छह होता है, आनन माने मुख होता है, यहाँ छह मुख है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, संख्यावाची द्विगु नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, आपका बहुब्रीहि होगा। उसके बाद है गजानन, गजानन माने होता है गज के समान, आनन माने बदन, तो गज के समान किसका बदन है, ठीक है, गणेश जी का। 12 सिंहा, 12 सिंह वाला एक जानवर विशेष होता है, तो वो भी बहुब्रीहि समास है। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, यानी शिव जी। पवन पुत्र, पवन का पुत्र, यानी महावीर, कौन, हनुमान जी, तो इसलिए इन सब में क्या है, बहुब्रीहि समास है। तो इस तरह से बहुब्रीहि समास की पहचान है, मैंने आपको बताया, तो ये हुआ बहुब्रीहि समास। अब बात कर लेते हैं हम तत्सम और तद्भव शब्द की। तत्सम, तत् माने उसके सम माने समान, यानी संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत के हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, और संस्कृत के वे शब्द जिन्हें थोड़ा बिगाड़ करके, जिनके रूप में परिवर्तन करके हम जब हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो उसे हम तद्भव कहते हैं। तो तत्सम संस्कृत का शुद्ध शब्द होता है, और तद्भव इसी संस्कृत शब्द का बिगड़ा हुआ रूप होता है, उसे हम तद्भव कहते हैं। तो तत्सम तद्भव में आपको अंतर हो गया होगा कि तत्सम संस्कृत के शुद्ध शब्दों को कहते हैं, वे शब्द जो संस्कृत से सीधे चलकर हिंदी में प्रयोग होते हैं और उनके रूप में किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। और वे शब्द जो संस्कृत से चलकर आए और हिंदी में थोड़ा उनका रूप बिगाड़ करके, पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट इस तरह से चलकर आए और उनका रूप कुछ बिगड़ा हुआ हिंदी में जब प्रयोग होने लगा, तो उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। यानी तत्सम संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं जो ज्यों के त्यों संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, और वे शब्द जिन्हें थोड़ा बिगाड़ करके बोला जाता है वो तद्भव शब्द कहा जाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम तत्सम और तद्भव, कुछ महत्वपूर्ण हैं, हम आपको समझाते हैं। अग्नि, अग्नि का तद्भव होता है आग। पूछेगा कैसे कि आग का तत्सम रूप क्या होगा, तो अग्नि होगा, और अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा, आग होगा। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी दे करके पूछ लेगा।
तो अग्नि, अग्नि का आग, स्तंभ, स्तंभ माने खंभा, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ माने अंगूठा, काष्ठ माने काठ, क्षीर माने खीर, कोकिल माने कोयल, काक माने कौवा, कर्ण माने कान, अद्य माने आज, अक्षी माने आंख, अंध माने अंधा, प्रहेलिका माने पहेली, फाल्गुन माने फागुन, वर्ष माने वरस, तड़ाग, तड़ाग माने तालाब होता है, तड़ाग माने तालाब, भगनिका बहन, तद्भव, तद्भव रूप है ये सब, भक्त तत्सम है तो इसका तद्भव भगत हो जाएगा, मातृ, भ्रातृ, भ्रातृ का तद्भव भाई, मातृ का तद्भव माता, पितृ का तद्भव पिता, ठीक है। मृत्तिका, मृत्तिका का मतलब होता है मिट्टी, इसका तद्भव रूप होता है मिट्टी। मौक्तिक, मौक्तिक माने इसका तद्भव रूप मोती। और अश्रु, अश्रु माने आंसू। और नारिकेल माने नारियल। उलुक, उलुक का उल्लू। इच्छु, इच्छु का ईख। ओष्ठ, ओष्ठ का ओठ। कर्म, कर्म का काम। कच्छप, कच्छप का कछुआ। ज्येष्ठ, जेठ। करपट, करपट माने कपड़ा। कुंभकार, कुंभकार माने कुम्हार। कज्जल, कज्जल माने काजल। अन्न, अन्न माने अनाज। कूप, कूप माने कुआं। क्षेत्र माने खेत। हरिद्रा माने हल्दी। लवण माने नमक। तांडुल माने चावल। चतुष्पादिका माने चारपाई। करपट, करपट माने कपड़ा। तो इस तरह से आपको तत्सम और तद्भव रूप याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग, उपसर्ग किसे कहते हैं कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित या बदल देते हैं, ऐसे शब्द या शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, ऐसे शब्द या शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग सदैव किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्येक किसी भी शब्द के बाद में लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। और हिंदी में जो और उपसर्गों की संख्या जो है संस्कृत में कितनी है? संस्कृत में है 22। तो संस्कृत में जो उपसर्ग आपको आएगा कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं या उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 22, ठीक है। और उर्दू में, उर्दू में जो होते हैं वह होते हैं 12। और हिंदी में जो हिंदी के उपसर्ग हैं वह है 10। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि उपसर्गों की, केवल आपसे पूछ दे कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है तो 22 होती है। और पूछ दे उर्दू के उपसर्गों की संख्या कितनी होती तो 12, और हिंदी के पूछ दे तो 10 होती है। तो इस तरह से ये 3 प्रश्न आप याद रखिएगा। वैसे अधिकतर आपसे यही पूछेगा कि उपसर्गों की संख्या टोटल कितनी होती है, तो 22 होती है। इस तरह से समझ लीजिए। अब बात आती है, अब बात आती है कि ये जो मैंने बताया संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, उनमें कुछ प्रमुख प्रमुख उपसर्ग हैं। उन्हीं उपसर्गों से हम शब्द बनाते हैं। वहां पर आपको दिया रहेगा एक शब्द, मान लीजिए ये एक शब्द दे दिया है, ठीक है। और पूछ देगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहली बात समझिए कि जब हम उपसर्ग को अलग करते हैं तो अलग किए हुए उपसर्ग के बाद जो शब्द बचता है उस शब्द का भी अर्थ निकलना चाहिए, सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो निरर्थक शब्द है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, यानी उसमें से आप सही उपसर्ग नहीं निकाले हैं। जैसे अज्ञानी, तो अगर एक मान लीजिए यहाँ शब्द दे दिया ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब होता है जानकार, और अगर हम इसी के आगे लिख दिए अज्ञानी, अज्ञानी का मतलब हुआ अ माने नहीं, ज्ञानी माने ज्ञानी, जो जानकार नहीं है। तो यहां पर आपसे पूछ दे अज्ञानी में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अ उपसर्ग लगा है। अब यहां देखिए एक शब्द लिखा हुआ दुर्भाग्य, ठीक है। क्या लिखा है? दुर दुर प्लस भाग्य, यानी
भाग्य माने कोई भाग्यशाली व्यक्ति होता है, बहुत प्रबल होता है उसका किस्मत। और दुर्भाग्य बुरी किस्मत वाला, बुरा भाग्य वाला। दुर माने बुरा होता है। तो यहाँ कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? दुर उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है ना? जैसे दुर्गंध, दुर्भाग्य, दुर्जन। तो ऐसे ही अब यहां देखिए अप उपसर्ग से बना हुआ शब्द, अप उपसर्ग से अपकार, अपवाद। देखिए अपवाद, अप शब्द, शब्द का भी अर्थ निकल रहा है, अप का भी अर्थ निकल रहा है। अप माने बुरा। ठीक है। कीर्ति, कीर्ति का भी देखिए अर्थ निकल रहा है, अप का अप उपसर्ग हो गया, कीर्ति माने यश। अपमानित, अपमानित। ठीक है। मानित माने मानिंद, अपमानित माने किसी की अवहेलना करना। करण, करण माने करना, अनुकरण माने किसी की देखा देखी करना। रूप, रूप माने आकार, अनुरूप आकार के अनुसार। शासन, अनुशासन। ठीक है। तो ये हो गया अनु उपसर्ग, ये हो गया अप उपसर्ग। इधर आइए अब, यह है परि उपसर्ग। परि, परिजन, परिपूर्ण, पूर्ण का भी अर्थ निकलता। परिचय। अति, अति उपसर्ग से बने हुए शब्द अतिरिक्त, अतिक्रमण। अधि उपसर्ग से अधिगम, अधिकार, अध्यक्ष। अधि प्लस अक्ष होता है इसका, अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस अक्ष, ये होता है अध्यक्ष। ठीक है। उसके बाद अभि उपसर्ग से, ये अधि उपसर्ग से है, ये अति से है। अभि से अभिज्ञ, अभिज्ञ माने जो जानने वाला नहीं होता। अभ्युदय, अभि प्लस उदय, अभि प्लस उदय। ठीक है। अभ्युदय। अभ्यागत, अभि प्लस आगत, अभ्यागत। अपि उपसर्ग अपितु। ठीक है। अपितु। अप उपसर्ग से, अप से अपकर्म, अपमान, अपयश। उप उपसर्ग से शब्द बना है उपनाम, माने नाम के बाद भी किसी का दूसरा नाम होता है उसे उपनाम कहते हैं। उपनिषद, उपयोग। अनु, अनु उपसर्ग से अनुवाद, अनुरूप, अनुप्रास। प्रास माने पास होता है। दूर, दूर माने बुरा, दुर्गंध, बुरी गंध। ठीक है। दुर्गुण, दूर प्लस गुण। दुर्दशा, दूर प्लस दशा। तो यहां दूर उपसर्ग हो गया। प्र उपसर्ग से प्रमुख, मुख और प्र उपसर्ग हो गया प्रमुख। हार, हार माने गले में पहनने वाला, या हार माने पराजित। प्र माने प्रहार माने मारना। सहपाठी, सह माने साथ में, पाठी माने पढ़ने वाला, तो सह से सहपाठी। सहयोग। ठीक है। सहचर, अ उपसर्ग से अनाथ, नाथ माने जिसका स्वामी होता है, अ माने नहीं, जिसका स्वामी नहीं होता उसे अनाथ कहते हैं, और नाथ का मतलब जिसका स्वामी होता है। अविश्वास, विश्वास माने किसी पर हम भरोसा कर सकते हैं, अविश्वास माने हम भरोसा नहीं करते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ उपसर्ग बताए। आप लोग प्रैक्टिस में थोड़ा इन उपसर्गों को आप देख लीजिएगा, और शब्दों को देख लीजिएगा कि और थोड़े दो चार शब्द बढ़ा लीजिए। तो इस तरह से यहां पर आपको मैंने उपसर्ग बताया। अति महत्वपूर्ण है, अधि, अभि, अपि, अप, ये महत्वपूर्ण ही उपसर्ग बताए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 10 8 10 उपसर्ग आप याद रखिएगा। एक शब्द दे देता है और पूछता है कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अब बात आती है पर्यायवाची की। चलिए आगे देखते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची का क्या मतलब होता है? पर्यायवाची का क्या मतलब कि जो शब्द अर्थ अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा एक बार फिर से देखिए कि जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी एक ही शब्द का दूसरा शब्द वही रूप धारण करता है, वही अर्थ धारण करता है जो दूसरा शब्द भी। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि जलधि, जलधि माने समुद्र, वारिधि माने समुद्र, पयोधि माने समुद्र। तो समानार्थी शब्द को हम
पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची मैं यहाँ आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। असुर, असुर माने, असुर की जो पर्यायवाची होती है, दनुज, दानव, दैत्य, निशिचर, निशाचर और यातुधान। असुर की पर्यायवाची पूछी जाती है, दनुज, दानव, दैत्य, निशिचर, निशाचर, यातुधान। फिर है अग्नि की, अग्नि माने आग, अनल, धूमकेतु, जात, वेद, ये अग्नि की हो गई। फिर अमृत की, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम। फिर है अतिथि की, अतिथि माने मेहमान, पाहुन, आगंतुक। फिर है अंधकार की, तिमिर, अंधेरा, तम, ये अंधकार की है। आंख की है, चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, अक्षि, ये आंख की पर्यायवाची है। आकाश की, ध्यो, अभ्र, अंबन, गगन, अंबर माने आकाश होता है, अंबर माने कपड़ा भी होता है। तो ध्यो, अभ्र, अंबर, गगन, नभ, आकाश। पुष्प, पुष्प माने फूल, प्रसून, पुहुप, कुसुम, पुष्प, सुमन, फूल। अब है समुद्र की, समुद्र की रत्नाकर, पारावार, जलधि, सागर, सिंधु, पयोधि, अम्बुधि, ये समुद्र की पर्यायवाची है। अब इधर आइए धरती की, धरती की है धरा, वसुंधरा, वसुधा, मेदिनी। ठीक है। अब है कमल की, पंकज, जलज, अब्ज, सरसिज, इंदिवर, ये किसकी है? कमल की है। उसके बाद है घर की, ग्रह की, गृह, गृह निकेतन सदन आवास भवन, गृह निकेतन सदन आवास भवन। उसके बाद है तालाब की, सर, सरोवर, पोखरा, तालाब, जलाशय, यह है किसकी? तालाब की। सर, सरोवर, पोखरा, तालाब, जलाशय, किसकी है? तालाब की। धनुष की, सरासन, कोदंड, पीनाक, कारमुक, धनु, ये पूछी गई पर्यायवाची, इसलिए इसे याद रखिएगा। बाण की है सर, सायक, नाराज, विशीख, सीलीमुख, ये बाण, ये धनुष की, ये बाण की है। फिर है बादल की, नीरद, पयोद, वारिद, अम्बुद, ये किसकी है? बादल की। फिर है यमुना की, तरणी, तनुजा, कालिंदी, अर्कजा, ये यमुना की हो गई। तो इस तरह से कुछ मैंने महत्वपूर्ण आपको पर्यायवाची बताया, इसे आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान से पढ़िएगा। आशा है कि इस व्याकरण के टॉपिक पे आपको सारे प्रश्न आपके परीक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।